दूसरी डिस्कशन आज की हमारी जो है वो ये टैब है। मैं आपको बता रहा था कि देखें विंडोज़ में आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, क्लिक करते हैं, आपकी सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो लाइनक्स है उसमें हमें लगता है हमें तो कमांड्स टाइप करनी पड़ेंगी, लंबी लंबी हो सकती हैं, पैरामीटर देने पड़ेंगे। तो क्या हमें जो है वो मुश्किल पेश आएगी काम करते हुए? नहीं। अभी आपने काम करते हुए देखा होगा कि मैंने जिस स्पीड से काम किया है, शायद अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने देखा, आपके सामने की बात है कि मैंने इसी तरह ही काम किया। और अब आपके सामने मैं दोबारा देखें कि मैंने इफ लिखा है, टैब किया। मैंने दोबारा से आपको बताता हूँ कि देखें, इफ लिखा है, सिंगल टैप किया, कुछ नहीं हुआ। दूसरी दफ़ा टैप किया, उसने मुझे आगे 4 ऑप्शन दे दिए हैं, IF, इफ कॉन्फिग, इफ डाउन, इफ क्यूरी, इफ अप। तो उसने क्या किया है, उसने इफ से शुरू होने वाली जितनी पाथ पे पड़ी हुई कमांड्स थी ना, यानी IF मैंने लिखा हुआ ना पहले से, तो उससे आगे जितनी भी फाइल्स वो शुरू कर सकता था, उसने कहा ये ऑप्शंस हो सकती हैं, उसने मुझे सारी शो कर दी। फिर अब उसको चूंकि पता नहीं है कि इफ के बाद मैंने सिर्फ रुक जाना है या मैंने सी लिखना है और कॉन्फिग में जाना है या मैंने डी लिखना है, इसमें देखें इसमें इफ डाउन है, तो उसने कहा कि जी आपने किस में जाना है। मैंने कहा मैंने सी में जाना। अब इफ सी के साथ कोई और नहीं शुरू हो रही, वो उठा करके पूरी कर देगा। तो मैंने IFC लिखा, ठीक है, और जैसे ही टैब किया उसने पूरा कर दिया। अगर वो पूरा नहीं कर सकता था, जैसे मैंने इफ लिखा और अब वो टैब से उसको नहीं पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 में से मैं कौन सी कमांड चलाना चाह रहा हूँ। जब मैंने टैब किया और डबल टैप किया दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा कुछ नहीं किया, जैसे ही दूसरी दफ़ा किया उसने कहा ये ऑप्शन है, इनमें से बताओ कौन सी वाली चाह रहे हो। तो टैब इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। अब टैब कैसे काम करता है, तो देखें टैब में, कमांड में ना 2 पार्ट्स होते हैं। जो आपकी कमांड है 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? इफ कॉन्फिग, ये हो गई हमारी कमांड, ठीक है, ये इसको हम कह देते हैं, ये हमारी कमांड है। और -a, ये हमारा, इसको हमने कोई पैरामीटर या इसको आर्गुमेंट, जब आप प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं या कोई स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं। तो फाइल को हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया है। अमूमन असल में अगर मैं लिखूं इफ़ कॉन्फिग, ठीक है, ईथरनेट 0, ETH 0, तो ये क्या हो गया है, ये मैंने एक आर्गुमेंट इसको पास कर दिया है कि इफ़ कॉन्फिग चलाओ और उसको ईथरनेट दे दो। अब ये जो कमांड है ये हमेशा टैब से कंप्लीट हो जाएगी और ये जो पैरामीटर या आर्गुमेंट है वो कभी नहीं कंप्लीट नहीं होगा। ये मैं डेमोन्स्ट्रेट भी आपको कर देता हूँ। इसकी रीज़न क्या है, देखें इसकी रीज़न ये है कि इफ़ कॉन्फिग जो पड़ा हुआ था ना, वो स्लैश, अभी हमने देखा है कि sbin के अंदर पड़ा हुआ था। तो लाइनक्स लॉजिकली कंप्यूटर है ना, कोई वली अल्लाह थोड़ी है वो। तो वो अब इफ़ कॉन्फिग में जब आपने IF प्रेस किया, उसने अपने डॉलर पाथ को कंसल्ट किया। लॉजिकली अगर देखें तो उसने कहा मेरी पाथ में कौन कौन सी डायरेक्टरीज है, उसने कहा जी ये 1 2 3 4 5 6 हैं। उसने कहा इनके अंदर IF से शुरू होने वाली कोई जो फाइलें हैं सबको ले आओ। वो सारी फाइलें IF से शुरू होने वाली ले आया और डबल टैप करने पे शो कर दिया उसने, ठीक है जी। वो हमने अभी देख लिया था कि उसने शो कर दिया। या IF लिखा तो उसने, IFC लिखा तो उसने देखा कि IF कॉन्फिग जो है पूरा होता है और उसने पूरा कर दिया। वो अपनी तरफ से कोई उसको वही इल्हाम नहीं हुआ, उसने उस लॉजिकली कहाँ जाके देखा है, अपने पाथ पे, अपने पाथ पे देखा। IFC से अगर एक ही फाइल थी तो उसने पूरी कर दी है, अगर मल्टीपल थी तो ऑप्शंस दे दिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि लाइनक्स के पास रेफरेंस क्या है, यानी मैंने ई लिख के टी लिखा है तो उसको क्या पता है कि इस कमांड में मैं आगे क्या लिखना चाह रहा हूँ, कोई रेफरेंस तो नहीं है ना। यानी ये पैरामीटर कुछ भी आएगा, मैं यहाँ पे शबाना लिख दूँ, रेहाना लिख दूँ, फराज लिख दूँ, अहमद फराज लिख दूँ, मैं यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब लिख दूँ, ठीक है, मेरी मर्जी ना मैं क्या लिखता हूँ। आर्गुमेंट तो मैं कोई भी वैल्यू, दुनिया का कोई भी बंदा कोई भी वैल्यू, वो गलत हो सकती है, सही है। ये तो इस कमांड का काम है कि वो इस वैल्यू को लेगी, रीड करेगी और उसके बाद जवाब देगी कि यार ये वैल्यू जो है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इफ़ कॉन्फिग सिर्फ लाइनक्स के इंटरफेसेस को करता है। तो ये लाइनक्स का शेल का काम नहीं है कि वो कमांड्स के अपने जो काम करने का तरीका उसमें दखल दे। वो कमांड्स पे छोड़ देता है कि कमांड्स अगर बेहतर समझती हैं वो उसको चेक करें, ना करें, जो भी करें, वो उसको कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि वो इल्हाम वही उसके ऊपर नहीं आता कि आपने क्या सोचना है। यहाँ उसके पास एक रेफरेंस था, वो पाथ पे जाता है, देख लेता है कि IF से कोई शुरू होने वाली कमांड है, पूरी कर देता है।
तो टैब आपने यूज करना है जगह जगह, तो टैब की बिल्कुल प्रैक्टिस कर लें हर काम करते हुए। मसलन आप डायरेक्टरीज देते हैं, मैं आपको टैब का और यूजेज बताता हूँ। एक यूजेज आपने देख लिया कि कमांड IFC लिखें, टैब करें, कमांड कंप्लीट हो जाती है। LS करके हमने देखना है कि डायरेक्टरीज के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी जो है वो फाइल्स पड़ी हैं। तो मैंने /home शहजाद के अंदर बिन में देखना है। अब देखें मैंने /h लिखा है, टैब किया, उसने होम कर दिया। क्यों? क्योंकि स्लैश के अंदर H के बाद सिर्फ O की ऑप्शन है, यानी जो H है उससे H लिखते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं आती, ठीक है। उसके बाद होम के अंदर कितनी डायरेक्टरी हैं? एक ही डायरेक्टरी है। तो ये देखें मैंने स्लैश किया, वो कहता बहुत सारी हैं, मैंने H किया कि इनमें से H में चले जाओ, होम में चले जाओ। होम कहाँ पड़ी हुई है हमारे पास? ये देखें बिन है, बूट है, डेव है, ETC है, होम है। ये H में सिर्फ एक ही है, ये ABC के ऑर्डर से हुई हुई है। तो H के बाद I है, फिर LL शुरू हो गया, फिर MM है, फिर O है, लेकिन H में और कोई नहीं है, तो H में एक ही है। जब ये टैप किया तो अब आगे हमें पता है कि होम के अंदर, यहाँ पे ये देखें ये होम है ना, इसके अंदर हमने LS किया था तो एक ही डायरेक्टरी थी ना, शहजाद। अब मैं कुछ भी लिखे बगैर टैप करूंगा तो वो शहजाद कंप्लीट कर देगा। क्यों? अब मुझे ऐसे लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उसको पता है अंदर ऑप्शन है ही एक। अगेन देखें वो रेफरेंस पे काम कर रहा है, वली अल्लाह नहीं है वो। तो हमने टैप किया, वो शहजाद आ गया, उसने कहा जी ये आगे। मैंने कहा टैप फिर करो, उसने कहा बहुत सारी हैं आगे, इनमें से बताओ कौन सी चाहिए। तो उसने मुझे ऑप्शन दे दिए कि सारी है। मैंने कहा बिन थी B से शुरू होने वाली, मैंने B किया, उसने कहा बिन ठीक है, एक ही ऑप्शन है, कंप्लीट हो गई है। फिर आगे टैप किया तो उसने कहा इसमें पाकिस्तान है, इसमें इंडिया है, ये फाइलें पड़ी हुई हैं, देखना है क्या देख लो। मैंने LS किया तो मुझे पता चल गया कि ये 3 फाइलें पड़ी हुई हैं, तो ठीक हो गया, दैट्स परफेक्टली फाइन, टैब हो गया। टैब हमारा कमांड्स में भी चलता है, IFC टैब करेंगे कमांड आ जाएगी, M टैब करेंगे M से शुरू होने वाली कमांड आ जाएगी, A टैब करेंगे A से शुरू होने वाली कमांड आ जाएगी, N करेंगे, वो कहता है कमांड ये 3 पड़ी हुई है, ManDB कौन कौन सी चलानी है बता दो। कमांड्स में हो गया, पाथ्स में हो गया, जब आपने स्विच करना है, मतलब डायरेक्टरी में होम, शहजाद और एंटर, ठीक है। CD/home टैब, SH टैब, B टैब और एंटर। देखिए वो कंप्लीट कर रहा है आपको। मैंने ETC में जाना है, C स्लैश करके E लिखा और टैब, ETC में चला गया। तो हर जगह पे, हर जहां पे आपने मूव करना है, फाइल कॉपी करनी है, आपने कुछ भी करना है, आप जो है वो इसको टैब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा आज का टॉपिक।